आप देख रहे हैं आर्यन क्लासेस। मैं हूं विवेक पांडे। आज आपको पढ़ाऊंगा साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। टॉपिक आपका आज का है ह्यूमन हार्ट। हम जो आपका फिगर बना हुआ है बुक में या कहीं और पे आप कहीं देखोगे तो हृदय की जो संरचना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। उसको हम बिल्कुल इजी डायग्राम के बारे में इजी डायग्राम से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्टिंग करते हैं इसके बारे में। तो ह्यूमन हार्ट, इसकी स्टडी को क्या बोलते हो? कार्डियोलॉजी। अब देखिए जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा हुआ हो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। जैसे कि बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, यानी सबकी स्टडी को क्या बोलते हो? लॉजी बोलते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय की। हृदय की जो ओरिजिन है बच्चों, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मेसोडर्म से हुई है। आपका सवाल होगा कि मेसोडर्म होता क्या है? ठीक है, तो आइए मेसोडर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मेल फीमेल। मेल से क्या बच्चों प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। फीमेल से ओवम या एग की बात करते हैं। अब इनका फ्यूजन होगा, क्या बनता है? जाइगोट बनता है, यानी कि एक सेल बनती है, कोशिका। अब ये सेल जो होती है बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जाइगोट्स के बाद एम्ब्रियो बनता है, ये भी बता देते हैं आपको। एम्ब्रियो से क्या बनता है? बेबी बनता है। यानी कि जो इनका दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, तो जाइगोट बनके ये अपने आप में एक सेल है, ये भी एक सेल है। इन दोनों को सेल का फ्यूजन होने से जो सेल बनी है वो जाइगोट है। अब इस जाइगोट जब बनता है तो ये इसकी 3 लेयर बनती हैं। 3 लेयर में जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बाहरी लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एंडोडर्म। यानी कि ये जो आपका पार्ट है ओरिजिन, ये मेसोडर्म से हुई है। ठीक है, एक्टोडर्म का आपका ब्रेन हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। ठीक है, और मेसोडर्म आपका हार्ट हो गया, हार्ट, और आपका हो जाएगा कह सकते हो आर्टरी, वेन्स, ब्लड। ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? मेसोडर्म के पार्ट हो जाएंगे। एंडोडर्म से आपका क्या बनेगा? लंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? मेसोडर्म के पार्ट हो जाएंगे। खैर, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई है। ये अलग टॉपिक है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमें ये ओरिजिन इसकी होगी। अब इसकी साइज की बात करते हैं। देखिए जो आपका हृदय होता है वो कहां पे होता है? यानी कि जैसे कि हमारा ये चेस्ट है, तो चेस्ट के जो ये बीच में देखा, आप देखिएगा फिगर बनाते हैं हम, इजी फिगर है, बिल्कुल कार्टूनिस्ट फिगर कह सकते हैं इसको। देखते हैं ऐसे किस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ह्यूमन है। अब ये आपका देखिए, ये थोड़ा सी साइज इधर हो गई, बीच होता है, ये रिब होते हैं। चेस्ट का पार्ट आपका है लेफ्ट साइड में, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, और ये इस पोर्शन पे आपका जो थोरेसिक लेवल पे, यानी कि थोरेसिक जगह पे आपका हार्ट यहाँ पे लोकेटेड होता है, रहता है यहाँ पे। चलिए, ये तो बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। इसकी साइज की बात करते हैं। साइज में देखिए आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ब्रीथ, चौड़ा हो जाएगा। और 12, 7 और 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये आपकी जो है हार्ट की साइज होती है। ठीक है, नहीं ये उल्टा मैं लिख दिया, देख लीजिएगा एक बार आप इसको। 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और चौड़ा
और थिक जो होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। 12 7 9। ठीक, अब इसकी कलर की बात करते हैं। कलर इसका कैसा होता है? पिंक होता है। अभी तक आपको पता था कि इसका कलर रेड होता है, लेकिन वास्तव में कलर जो देखा जाए, यानी कि जब इसके ब्लड निकाल लोगे, बिल्कुल आपका हार्ट सूखा सूखा रहेगा, तो इसका कलर कैसा आएगा? पिंक की तरह, हल्का गुलाबी होता है। अब बात करते हैं आपका हृदय जो होता है, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। अब आपका प्रश्न होगा, ये मायोजेनिक होता क्या है? तो आइए जानते हैं। अगर एनिमल हार्ट की बात करें, जंतु हृदय के बारे में बात करें, तो 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक की बात करें, जिसपे कंट्रोल आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम। और मायोजेनिक में आपका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? हार्ट मसल द्वारा। ये हार्ट के मसल्स द्वारा कंट्रोल होगा, और इसका कंट्रोल आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा होगा। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा कॉकरोच, और इसका एग्जांपल ह्यूमन। तो आपको पता चला कि मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, यानी कि जो हार्ट के मसल हृदय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो मायोजेनिक होता है, और जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे या नर्व सेल द्वारा जो बना हो वो न्यूरोजेनिक होता है। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मायोजेनिक में जो आपका हार्ट मसल है वो लगातार, कह सकते हैं बिना थके हुए, बिना रुके हुए वर्क करती है। तो थोड़ा इसके बारे में आप समझ लेते हैं, हार्ट की मसल्स के बारे में। हार्ट की मसल्स जो आपकी होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिलैक्स कर देगी इसको। ठीक है, कंट्रैक्शन मतलब क्या होगा? जब किसी चीज को दबाते आप हो। ठीक है, यानी कि ये आपका हार्ट अगर रफली बनाए इसको या इजी तरीके से बनाए इसको, तो देखिए हृदय कुछ इस तरीके से है। जब इसमें ब्लड बाहर आए, जब हार्ट से बाहर ब्लड आता है, इसको बोलते हो कंट्रैक्शन। और जब हृदय में, यानी कि जब आपके हार्ट में ब्लड इंटर होता है, हाँ, जब आपके हृदय में ब्लड इंटर होगा उसको बोलोगे रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि ब्लड रिलैक्स करेगा। तो ये आपका हार्ट मसल्स ऐसे वर्क करती है। तो देखिए जब कंट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं आपको सिस्टोल, और रिलैक्स को बोलते हो डायस्टोल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब हृदय के बारे में, ये तो इसके बारे में था। अब हृदय के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले हम उसके वेपन कह सकते हैं, उसके हथियार क्या क्या हैं। 4-5 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, तब आपको जाके ये ह्यूमन हार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैं ह्यूमन का हार्ट ऐसे बनाता हूं, बिल्कुल इजी डायग्राम है ये। वैसे हार्ट इस तरीके से नहीं होता है जो आप इमोजी भेजते हो। ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं होता इमोजी जो है। तो देखिए जो ये आपका हृदय है, हृदय के जो सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर होती है, जिसको बोलते हो पेरिकार्डियम। ठीक है, ये आपका हृदय इससे ढका होता है, उसको क्या बोलते हो? पेरिकार्डियम। तो ये जो है पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं, बाहरी वाले पार्ट को बोलते हो पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। और अंदर वालों को बोलते हो विसरल, विसरल पेरिकार्डियम। ये पूरा पोर्शन पेरिकार्डियम का ही है। ठीक है, अगर प्रश्न आए पेरिकार्डियम क्या होता है, तो आउटर कवरिंग ऑफ आवर हार्ट,
पेरिकार्डियम क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ आवर हार्ट। तो पैराइटल और विसरल के बीच में कुछ फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट को मॉइस्चर किए हुए रहता है, मॉइस्ट किए हुए, नमी बनाए हुए रखता है, जिसको बोलते हो पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब ये फ्लूइड किस लिए होता है? इसकी सुरक्षा करने के लिए। जैसे आप किसी चीज को रखते हो, अगर आपको कोई सामान है जो टूटने वाला है, उसको क्या करते हो? बिल्कुल इस तरीके से पैकेजिंग करते हो, उससे टूटेगा। ग्लास का होता है तो उसको थर्माकोल लगा के पैकेजिंग करते हो, तो ये थर्माकोल की तरह है पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और बीच में लिक्विड भरा हुआ है। अब जिसमें लिक्विड रहेगा तो और सेफ होगा, यानी कि जब आपके हृदय में धक्का लगे या कोई आपको पंच करे तो क्या आपको चोट लगती है हृदय में? बिल्कुल नहीं लगती है। ऐसा अगर लगता तो रोज हार्ट टूट जाता, आपका दिल टूट जाता है, इसलिए दिल नहीं टूटता है। ठीक है, चलिए ये आपके बाहरी स्ट्रक्चर थे हार्ट के। अब हम जो मैंने कहा हथियार इसके क्या क्या होते हैं वो चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप नोट्स अपना बनाते रहिए। ठीक है, देखिए जो आपका हृदय रफली, बार बार मैं इजी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा आज। और हार्ट, फिर ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलने वाला है। अगर एक बार इसको पढ़ाई करने के बाद आप नोट्स बना कर रिवीजन कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए आप सबको पता है कि हृदय जो आपका है हार्ट, वो 4 चेम्बर होता है। लिख लीजिए, आपका ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है और एक आपसे 4 चैम्बर होता है। और आपका एक होमवर्क भी है, आप ये पता करिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से एनिमल्स का हार्ट जो होता है कितने कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मछलियों का, एनिमल्स का, कॉकरोच का। कॉकरोच तो वैसे निरोजनिक होता है। और क्रोकोडाइल का कई बार प्रश्न पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसके चैम्बर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने 4 चैम्बर आपको ह्यूमन हार्ट को लेकर बता दिया है। तो 4 चैम्बर में देखते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो उसको बोलते हो एट्रियम, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हो वेंट्रिकल्स। उल्टा बोल दिया क्या? मैं एक बार देख लेते हैं, सही है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हो? वेंट्रिकल। तो ये मैंने देखिए यहां से इसको राइट एट्रियम आरे लिख दिया है, ये राइट है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, दायां और बायां, तो इसको बोलते हो राइट एट्रियम, और इसको लेफ्ट एट्रियम बोलोगे, और ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि इसकी हिंदी अगर बात करो, आलिंद, दायां आलिंद, देख लीजिएगा आप, आलिंद बोलते हो इसको, और इसको निलय बोलते हो नीचे वाले पोर्शन को। तो ये चारों चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए। और अभी ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम, नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल्स बोलते हो। ये 2 पार्ट्स में ऊपर वाला है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। तो ये 4 चीजें आपको क्लियर है बिल्कुल। मैंने कहा ये आपके हथियार हैं, आगे हम इसको बार बार बोलेंगे तो आप अभी से इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए इसके बीच में बच्चों एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हो ट्राइकैप्सिड वॉल्व। क्या बोलते हो इसको? ट्राई, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कैस्पिड, कैस्पिड या कैप्सिड, कैस्पिड वॉल्व। और इसके बीच में, यानी कि ये क्वेश्चन आपका देखिए कभी भी पूछता है कि ट्राइकैप्सिड वॉल्व, वेयर इज द सिचुएटेड इन ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहां पे होती है? ये आपकी वॉल्व जो होती है राइट एट्रियम
आपको देखने में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। और जब आप जो कॉम्प्लेक्स फिगर है, जो नॉर्मल फिगर्स को देखोगे जो बुक में बना हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो और क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व किसके किसके बीच में होती है, तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम, याद करने का तरीका दोनों राइट है, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। और हम बाएं साइड की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वॉल्व होती है इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड, बाइकैस्पिड वॉल्व। ठीक है, या इसकी हिंदी की लिख लो आप त्रिवलनी कपाट, इसकी हिंदी हो जाएगी द्विवलनी कपाट। अब ये आपके बीच किसके किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। अब देखिए राइट वेंट्रिकल जो होता है, यहां पे एक वॉल्व होती है, ये आप अभी तैयार करते रहिए, आपके दिमाग में फिट करते रहिए। मैं अभी इसके बारे में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसको, तो आपको वहां पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो वॉल्व होती है, इसको वॉल्व को बोलते हो सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व, जिसकी हिंदी हो जाएगी अर्ध चंद्राकार कपाट, सेमील्यूनर वॉल्व। अब यहां पे एक होता है एरोटा, जिसकी हिंदी हो जाएगी एरोटा, महाधमनी। तो हमने कितनी चीजों को जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें यहां पे देखी। ये 8 चीजें आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, बाइकैप्सिड वॉल्व, सेमीलूनर वॉल्व, ये वाली वॉल्व और एरोटा। तो बिल्कुल क्लियर है, आपको फिगर जैसे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके बारे में पढ़ने, हृदय के बारे में पढ़ने से पहले हम 3-4 चीजें और जानेंगे। देखेंगे आर्टरी, आर्टरी जिसको बोलते हो धमनी। फिर बात करते हैं वेन्स, सिरा। फिर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब संकुचन। फिर हम डायस्टोल, शिथिलन, शिथिलन। आर्टरी, वेन्स, सिस्टोल, डायस्टोल और ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, एरोटा, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, बाइकैप्सिड वॉल्व, ये तो आपको क्लियर है। इसको और देख लेते हैं। आर्टरी क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिसमें प्योर ब्लड, इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए जो आर्टरी होती है, इसमें सभी को पता है कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। जाहिर सी बात है, जब प्योर ब्लड है ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें O2 मिली होगी। वेन्स, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। और इसमें क्या होगा, ये भी कई बार पूछा, अगर इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, CO2 मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक चीज है सिस्टोल, संकुचन क्या होता है, मैंने क्या कहा, कंट्रैक्ट होना, कंट्रैक्शन। और डायस्टोल, रिलैक्स होना। कंट्रैक्शन मतलब दबाव, और जहां पे कंट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि जब कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां आएगा आपका, ब्लड बाहर आएगा हार्ट से। और जब ब्लड बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है, ये जो ब्लड आया है, क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्लड कहां से जाएगा, हृदय यानी कि हार्ट टू, हार्ट टू कहां जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन की तरफ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है सिस्टोल प्रोसेस में जो ब्लड जाता है वो किधर जाता है, वो हार्ट से ऑर्गन, यानी कि चीज में दबाव डाला आपने, दबाव डालेंगे, गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर आप पचकाएंगे जाहिर सी बात है वो हवा बाहर जाएगी। तो सेम प्रोसेस यही है। और रिलैक्स में क्या होगा, कोई चीज रिलैक्स कब होगा, जब वो उसके अंदर कोई चीज आए, यानी कि जब वो फैलना स्टार्ट करे। तो फैलेगा कब, जब इसके अंदर क्या होगा, ब्लड, इसके अंदर क्या होगा, इस हृदय के अंदर आपका जो ब्लड होगा वो इन होगा, यानी कि ब्लड जो है अंदर आया। तो जाहिर सी बात है जब अंदर आएगा तो ये ब्लड कहां से आएगा बच्चों, ऑर्गन टू हार्ट, यानी कि आपके अंग से हार्ट की तरफ आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई।
अगर जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना बेल्ट बिल्कुल बांध लीजिए और बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट होके देखिएगा। पूरा मैकेनिज्म हम 5 मिनट में भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हृदय के बारे में एक बड़ा सा हृदय बनाते हैं। और मैं कोई संरचना नहीं लिखूंगा, पेरिकार्डियम क्या होता है, विसरल, पैराइटल, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी इसीलिए। ठीक है, ये आपका हृदय है। मैंने बताया आपको 4 चेंबर होता है। ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम, नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल्स। ये मैं लिख दूं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आप समझ गए होंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब देखिए यहां पे एक बच्चों आर्टरी होती है, ये आर्टरी जिसको बोलते हो वेना कावा, ये कुछ ऐसे होती है वेना कावा। ठीक है, 2 होती है ऐसे। ये आगे कहां पे खुलती है, राइट एट्रियम में खुलती है। जो ऊपर वाली आर्टरी होती है, ये एट्रियम है, मैं आर्टरी की बात कर रहा हूं, सुपीरियर। ठीक है, इसको बोलते हो आपको सुपीरियर वेना कावा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाते हैं, इजली डायग्राम, कार्टूनिस्ट, ये कोई मानव है और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से हम डिवाइड कर देते हैं, ये मानव है, इसका ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन। यानी कि जो ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड आएगा, कहां पे आएगा, हृदय में, ह्यूमन हार्ट में, वो भी किस पार्ट में, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। और इसको किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जिसको वो हिंदी होती है अग्र महाशिरा। और जाहिर सी बात है, सुपीरियर यानी कि सुपीरियर पार्ट से, अपर पार्ट से आपका ब्लड कहां पे आएगा, इस सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, कहां से, राइट एट्रियम में जाएगा। और जो नीचे वाले पार्ट से ब्लड जाएगा वो कहां जाएगा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा, जिसको बोलते हो आपको पश्च महाशिरा। अब आप बताइए आर्टरी, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है 4-5 पॉइंट, वेन्स और आर्टरी। आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका ब्लड जा रहा है कहां से जाएगा, ऑर्गन से जाएगा। वेरी गुड, ये ऑर्गन से आपका ब्लड जा रहा है और अपर वाले ऑर्गन से गया सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले ऑर्गन से गया तो इंफीरियर वेना कावा, और कहां पे गया, राइट एट्रियम में गया। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे वॉल्व होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसका नाम भी मैंने आपको बताया, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ये क्या होती है, जब इसमें ब्लड भरेगा तो जाहिर सी बात है, ये जब ब्लड भरा इस पोर्शन में तो इस बॉल पे प्रेशर आएगा। अब ये किसी भी बॉल पे प्रेशर आएगा तो क्या चाहेगी, ये ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए। अब ये यानी कि इसमें ब्लड भर गया है एक पर्टिकुलर मात्रा में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वॉल्व है ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद जो ब्लड आपका आया वो किस पोर्शन में आया, राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल्स यानी कि ऊपर क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, नीचे वाले पोर्शन क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। तो सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस हमने अभी मैंने बताया था। कंट्रैक्शन यानी कि जाहिर सी बात है जब इसमें आपका कंट्रैक्शन होगा, यानी कि ये वॉल्व क्या होगी, इस तरीके से कंट्रैक्शन होगी और इस प्रेशर आएगा तो ये यहाँ पे फटाक से खुलेगा और खुल के इसमें आपका ब्लड आ गया। और जाहिर सी बात है जब इसमें ब्लड आया तो क्या हो जाएगा, इसमें रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, जिसको बोलते हैं आपको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर वही प्रोसेस सेम होगा, इसमें भी ब्लड भर जाएगा, पूरा भरेगा ब्लड। और ब्लड भरने के बाद यहां पे भी मैंने एक वॉल्व बताई थी जिसका नाम था सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। अब ये बच्चों खुलती है जो अर्धचंद्राकार कपाट है, ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हो, पल्मोनरी आर्टरी।
यानी कि पल्मोनरी धमनी में, और ये कहां पे जाएगा ब्लड आपको? लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स के थ्रू होते हुए कहां पे गया? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? लंग्स के पास गया। लंग्स में ब्लड नहीं जाता है, लंग्स के पास से होके गुजर के जाता है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पे जो ये बताइए कि आपके हार्ट से जो ब्लड आ रहा है ये कैसा ब्लड है? प्योर है कि इम्प्योर है? तो जाहिर सी बात है कि जब ये ऑर्गन से ब्लड आ रहा है तो इम्प्योर होगा, यानी कि जो आपने प्रोसेस किया, जो आपका वर्क आपने जैसे किया, तो वर्क करने के बाद उसमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन का आपने यूज कर लिया और उसमें जो मिली है आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। तो यहाँ पे देखिए आर्टरी, ये एक्सेप्शन है इस बायोलॉजिकल में, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आर्टरी, अभी तक आपने पढ़ा कि आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन जो यहाँ पे पल्मोनरी जहां पे लग गया वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया है कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। और कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया है कि आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो है ये ऑर्गन से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। राइट वेंट्रिकल में हमने देखा कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन अभी ब्लड का नहीं हुआ है, तो ये प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स करता है। तो लंग्स के इधर से गुजरा ब्लड और ये जाके कहां पे खुलता है फिर? लंग्स का लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। और लेफ्ट एट्रियम में जाने वाली जो नली है कह सकते हो, वो ले जाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, यानी कि ये पल्मोनरी सिरा इसकी हिंदी हो जाएगी। अब बताइए लंग्स ने क्या किया? प्यूरिफाइड किया ब्लड को। ठीक है, तो प्यूरिफाइड किया तो जाहिर सी बात है इसमें ब्लड कैसा होगा? प्योर हो जाएगा। कैसा ब्लड होगा इसमें? प्योर ब्लड, प्योर ब्लड होगा। और इसमें ब्लड कैसा होगा बच्चों? इम्प्योर ब्लड होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न बने हैं। अब ये जो पल्मोनरी वेन से कहां पे खुला? आपके लेफ्ट एट्रियम में खुला। सेम वही प्रोसेस, सिस्टोल और डायस्टोल, इस बॉल पे प्रेशर आएगा जिसका नाम हो गया बाइकैप्सिड वॉल्व। बाइकैप्सिड वॉल्व। अब बाइकैप्सिड वॉल्व फिर से सिस्टोल डायस्टोल का प्रोसेस हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों खुलता है एरोटा में। एरोटा जिसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, ये एरोटा में खुलता है। और यहां से कई सारी जो होती हैं आर्टरी ओपन होती हैं और ये फिर जाके कहां पे ओपन होती हैं? ह्यूमन के ऑर्गन्स में। तो देखिए कैसे मैकेनिज्म हुआ। और ये कैसा ब्लड गया आपके बॉडी में? प्योर ब्लड गया। कैसा गया ब्लड? ये प्योर ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि जो ब्लड था वो आपके सिराओं द्वारा या वेन्स द्वारा वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू लंग्स, लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम से बाइकैप्सिड वॉल्व से जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होती है एरोटा में। और एरोटा फिर से जो कई सारे आर्टरी यहाँ पे होती है, ये आर्टरी फिर से कहां पे जाके ओपन हो जाती है? आपके जो ऑर्गन में जहां पे आपको ब्लड की प्योर ब्लड की यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड की जरूरत है, वो इसी हार्ट के थ्रू जाता है। ये आपका पूरा मैकेनिज्म रहा। और कई बार क्वेश्चन आया है कि इसके सीक्वेंस को बताइए। क्या आप सीक्वेंस आप बता सकते हैं देख के? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों को आप कॉमन मान के चलिए या सीधे लिख दीजिए कि वेना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से फिर ऑर्गन में। तो ये आपको कैसा लगा? आगे हम हार्ट के बारे में और काफी जानकारी है और सिंपल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर मेरे बताने का प्रोसेस आपको सिंपल लगा है, वैसे आज फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा सा इसमें आपको हेसिटेशन लग रहा होगा, यानी कुछ बोलने में या आपको बताने में। कल से हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। और बताइए आपको क्या जानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यन क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।